चलिए अब हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन जो है पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लो तब आते हैं। ये कोई बॉडी मास m है और ये रफ सरफेस पे मूव कर रही है, ठीक। ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। mg कहाँ काम करेगा? डाउनवर्ड्स। रिएक्शन कहाँ हुआ? अपवर्ड। इस साइड को फोर्स काम करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू आर। इसी को हम लोग स्मॉल एफ डिफाइन करेंगे। स्मॉल एफ इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक। स्मॉल एफ आपका क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। म्यू क्या हुआ बताओ? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कैपिटल एम बोलिए, मास ऑफ बॉडी। जी से फेमिलियर हो चुके हो। तो ये एफ जो है फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, आर रिएक्शन हो गया। कुल मिला के बात सिंपल फ्रिक्शन के एक लाइन की यही है। कोई बॉडी रफ सरफेस चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स पैदा हो जाता है जिसका मैग्नीट्यूड म्यू एम जी होता है और जिसको कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। इतनी सी बात है, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है। और जब तक इसके बारे में नहीं कहेंगे तब तक हम इसको जीरो मान चलते हैं। जहाँ पर होगा वहाँ बताया जाएगा, अदरवाइज हम लोग ये मान चलते वहाँ फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक। अब इस फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं? पहली बात, इस चैप्टर में क्या क्या है। इस चैप्टर में हम लोग कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक जो है पढ़ेंगे प्लेन सरफेसेस में जो फ्रिक्शन काम करता है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती वो पढ़ेंगे। तीसरा इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन एक ही 2 हैं जो आते हैं, बाकी नहीं आते हैं। उसमें ज़्यादा मुलझेंगे नहीं, है तो बहुत ज़्यादा है, वो पढ़ाते रहो तो बहुत टाइम। ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो पहले 2 टॉपिक्स ज़्यादा आता है, या तो कॉन्सेप्ट आ जाता है या तो हॉरिजॉन्टल वाला आ जाता है। बहुत आसान टॉपिक ये भी होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। द फोर्स एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन जो होता है एक उसकी प्रॉपर्टी है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे मिर्चा, और मिर्चा होता है कड़वा, तो कड़वापन उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। तो जो ये बॉडी में अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगता है, इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक। फिर दिया फर्स्ट पॉइंट है, बॉडी इज इन रेस्ट एंड नो पुलिंग फोर्स इज एक्टेड ऑन इट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है, चल नहीं रही है, लेकिन ध्यान दे रहे ना, 2 बातें हैं। एक बात हो गया रेस्ट में है और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एकदम रेस्ट में है, कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि रेस्ट में है लेकिन हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, ढकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी रेस्ट में है, वहाँ काम करेगा। जैसे बॉडी, अब मान लो अब ये बुक रखी हुई है, हम इसको ऐसे ऐसे रखिए, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अब फोर्स लगा के ऐसे इसको पुलिंग या पुशिंग फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी नहीं मूव कर रही, लेकिन उस समय फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। बॉडी रेस्ट में है, कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तब तो फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। लेकिन फोर्स हम लगा रहे हैं और बॉडी नहीं चल रही है, तब फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। और वहाँ जो फ्रिक्शन होता है उसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं उसको? स्टैटिक फ्रिक्शन। और बॉडी जब चलने लगे, जो फ्रिक्शन काम करे, उसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इनके बारे में अभी हम आगे बताएंगे। दूसरा पॉइंट है, ये पूछा गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन आल्सो सपोर्ट द मोशन ऑफ बॉडी। जो फ्रिक्शन होता है हमेशा अपोज नहीं करता है, सपोर्ट भी करता है। अब सपोर्ट कैसे करता है? जैसे
आप जो है बरसात वगैरह में क्या करते हो, बहुत संभल संभल कदम रखते हो। क्यों? थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गिर जाते हैं। या हम जो है दौड़ रहे होते हैं। अब ये बताइए कि हम दौड़ रहे हैं तो ये बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, किधर लगेगा? आगे लगेगा। अब दौड़ रहे हो, केले के छिलके जरा पैर रख दो फिर दौड़ो, तो क्या करोगे? गिर जाओगे, पैर फिसल जाएगा। तो होता क्या, जब हम दौड़ते हैं और फोर्स लगाते हैं अर्थ पे, आगे की ओर फोर्स लगाता, फ्रिक्शनल फोर्स वही रोके रहता है। इसीलिए जब देखो बहुत स्मूथ सरफेस होता है तो आपका ब्रेन हिंट दे देता है, संभल संभल के चलिए, रास्ता गड़बड़ है। और यदि रफ सरफेस है तो कोई टेंशन हमें नहीं होता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं और वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो जो आगे की ओर फोर्स काम कर रहा था वो जीरो हो जाता है। इसीलिए हम फिसल के क्या करते हैं, गिर जाते हैं। तो होता क्या है कि फ्रिक्शन हमेशा अपोज ही नहीं करता है, फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है मोशन का। ठीक, तो अपोज भी करता है। और फिर इसके बाद साइकिलिंग के केस में क्वेश्चन आइटम 2-3 बार आया, बहुत पहले आया, इधर नहीं आ रहा है। साइकिल हम चलाते हैं और पैडल घुमा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो पिछले पहिए में आगे की ओर और अगले पहिए में पीछे की ओर। अब जरा इमेजिन करिए कि आप जो है खूब ग्रीस आयल लगा दीजिए और फिर पैडल मार्क्स देखिए, पहिया आपका घूमेगा नहीं, वही रोटेट करना शुरू कर देगा। तो जब चलता है तो आगे की ओर फ्रिक्शन लगता है जो उसको रोकता है फिसलने से। तो अब ये ध्यान देना, उल्टा ऐसे याद कर लो, आगे अगले में पीछे की ओर और पिछले में आगे की ओर, उल्टा रहेगा। पिछले वाले पहिए में कहाँ लगेगा, आगे की ओर, और आगे वाले पहिए में। और पैडल बंद कर दो मारना तो क्या हो जाएगा, दोनों में पीछे की ओर। जैसे साइकिल कुछ दूर के बाद क्या करती है, रुक जाती है। पैडल हम चला रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ, आगे वाले में पीछे की ओर, पीछे वाले में आगे की ओर, और पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, दोनों में पीछे की ओर। तो इसको याद किया ना, दिमाग ना लगाना, दिमाग लगाओगे फिसल जाओगे तुम भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, एरिया एंड अदर फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बॉडी इन रिलेटिव मोशन। बॉडी के नेचर डिपेंड करता है। ये ऐसा फार्मूला वहाँ हमारा आया है, फिजिकल टू म्यू एम जी, तो ऐसा नहीं कि मास पे डिपेंड करेगा, इस पर नहीं डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है उसके नेचर पर। नेचर का मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बॉडी है और एकदम स्मूथ कर दो, कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। एक बहुत छोटी बॉडी है और उसको जो है आप क्या करिए, रफ कर दिए, वहाँ फ्रिक्शन काम करेगा। इसका मतलब हो गया बॉडी के मास और उसके एरिया, इससे कोई डिपेंडेंस नहीं है, उसके नेचर पर, उसके रफनेस पर। जितने ज़्यादा रफ होगा उतने ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा। इसका मतलब हो जाएगा कि फ्रिक्शन जो होता है वो मास पर, एरिया, इन सब पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा रफ होगी उतने ज़्यादा फ्रिक्शन काम करेगा आपका। ठीक, फिर कह रहे हैं लुब्रिकेट्स मिनिमाइज द फ्रिक्शन। हम लोग ऑयल ग्रीस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दे। साइकिल है आपकी गाड़ी, वो आसानी से क्या करे, मूव करे। तो फ्रिक्शन मिनिमाइज दो तरीके से किया जा सकता है, लुब्रिकेट्स यूज कर लो या सरफेस को बिल्कुल स्मूथ कर दो। स्मूथ कर दोगे तब भी जो है वहाँ फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद है फ्रिक्शन फोर्स आल्सो प्रोड्यूस हीट व्हिच कॉजेज डैमेज द मशीनरी। फ्रिक्शन जब होगा वहाँ पर क्या हीट काम हो जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी, और हीट पैदा हो जाएगी तो मशीनरी क्या करती, डैमेज कर देती है। फिर कह रहे हैं फोर्सेज इन्वॉल्व फ्रिक्शन आर नॉन कंजर्वेटिव। जो फ्रिक्शन के केस में फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। फिर है इफ एनी बॉडी रोल्स इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शनल फोर्स इज अप। मतलब क्या हुआ, ध्यान दो जरा, इधर देखो, ये है और ये कोई बॉडी देखिए ध्यान से, ये इधर को ऐसे फिसलती हुई जा रही है तो इधर को फ्रिक्शन लगेगा। और यही बॉडी मान लो इधर को आ रही फिसलते तो म्यू आर इधर को लगेगा आपका।
लेकिन यदि बॉडी रोल कर रही है, ऐसे ये रोल करती हुई ऊपर जाए चाहे नीचे आए, दोनों केसेस में फ्रिक्शन कहाँ लगता है? ऊपर की ओर। जब रोल कर रही है, ऐसे रोल करती हुई, देखिए ध्यान से, अब ऐसे रोल कर रही है तो ये फ्रिक्शन ऊपर लगता है ताकि इसको बैलेंस बनाए रखता, नहीं फिसल के कहाँ गया? नीचे गिर जाए। तो कोई चीज़ ऐसे खिसक रही है तब तो हमेशा पॉजिटिव, लेकिन जब कोई बॉडी रोल कर रही घूमती हुई, चाहे ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाए, हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर, हमेशा ऊपर की ओर लगेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। और कैसी बात करें? बॉडी क्या करे? रोल करे। ये पॉइंट क्लियर हो गए? इतने सारे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं आपसे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, सब लोग कर लोगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, मतलब अब इसमें केवल एडिशनल चीज यही म्यू पढ़ना, बाकी कुछ ही नहीं, सब पढ़ा हुआ है। बॉडी ऑफ मास 4 kg, 4 kg प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस, म्यू आपको गिवन है 0.1, 8 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉडी, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। अब जरा ध्यान दो, 8 न्यूटन ये अप्लाइड फोर्स है, 4g कहाँ काम करेगा? रिएक्शन कहाँ काम करेगा? और इधर म्यू। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए, ए का फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या हो जाएगा? म्यू एम जी, म्यू 0.1 एम 4g 10। क्या आंसर आ जाएगा बता दो? सेकेंड बी में क्या करें? नेट फोर्स एंड एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कुल कितने फोर्स हैं? यहाँ पर 4 हैं, मतलब के 2 हैं। कौन कौन से? एफ और स्मॉल एफ। तो नेट फोर्स हमारा हो जाएगा एफ माइनस, तो 8 - 4 क्या आंसर आ जाएगा? एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बोलिए? नेट फोर्स अपान मास, नेट फोर्स 4, मास 4 इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। सी में क्या पूछा बताओ? फाइंड वेलोसिटी इन 10 सेकेंड। अब वेलोसिटी इन 10 सेकेंड, इसको जरा ध्यान दो। अब ये आपके बॉडी है, ये यहाँ रेस्ट में है, तो यू की वैल्यू क्या हुआ? फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने से इधर को आ गई। यहाँ पर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। टाइम कितना दिया है? क्या करोगे? इक्वेशन आप कौन सा लगाओगे? लगाएंगे b इज इक्वल टू यू प्लस माइनस, तो b इज इक्वल टू यू की वैल्यू, a कितना निकाले हो? t की वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर। d वाला क्या पूछा बताइए? क्या पूछा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाइए, बताओ डिस्प्लेसमेंट के लिए u की वैल्यू क्या दिया गया है? 0, और t इज इक्वल टू कितना है? 10, a इज इक्वल टू क्या है? 1। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ut प्लस u की वैल्यू 0, हाफ, a की वैल्यू 1, t की वैल्यू 10 स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमने क्या किया? एक्सीलरेशन निकाल लिया बस। बोलिए, तो ये बहुत इजी टॉपिक होता है आपका। मतलब इस चैप्टर को भी सभी लोग कर सकते हो, चाहे हल्के फुल्के जितने भी हो। चलिए इसको निपटा लेते हैं। क्वेश्चन 3 ये हो गया ना? बोलो। ओके, चलिए इधर देखिए ध्यान से। ब्लॉक मास 5 kg, प्लेस्ड रेस्ट, तो यू की वैल्यू ऑन टेबल ऑफ रफ सरफेस। नाउ इफ द फोर्स 30 न्यूटन,
is applied in the direction parallel to the surface of table, the block slide through distance 50 meter in interval of time कितना दिया है 10 सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड करना है। ठीक, अब बताइए यहाँ 430 न्यूटन लगा रहे हैं तो क्या करोगे, एक्सी और एक्सीलरेशन के बाद इक्वेशन ऑफ, तो कैसे फाइंड करें एक्सीलरेशन, देखिए ध्यान से, इधर देखिए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। अब नेट फोर्स जरा देखो ध्यान से, ये ब्लॉक है, इधर को एफ लग रहा है, स्मॉल एफ इधर को लग रहा है, आर इधर लग रहा है, एम जी डाउनवर्ड्स काम कर रहा है। तो ये बताइए कैपिटल एफ एक्सीलरेशन हो जाएगा कैपिटल एफ माइनस एफ अपान कैपिटल एफ कितना दिया है बताओ 30 माइनस म्यू, और म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और मास कितना दिया है बताओ 5 इंटू अपान टोटल मास। ठीक, अब ये देखिए इसको यहीं ऐसे रहने दो। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन से ए निकाल लो, तो बताओ क्या लगाओगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस एस कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बताइए 50 मीटर ना, और यू की वैल्यू प्लस हाफ ए, और टी कितना 10 सेकेंड, तो ए की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, 150 बोलो। अब इसे एक वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये बताइए कि 1 इज इक्वल टू 30 माइनस 50 म्यू अपान 5, तो 5 इज इक्वल टू, तो बोलिए 50 म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक, अब ये क्वेश्चन इस साल आपका आया हुआ है, अब इसी सिमिलर क्वेश्चन आपका ये हुआ था, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ म्यू निकलवा लिया, बाकी म्यू दिया हुआ था, इतने डिफरेंस आया बस आपका, उतार डाली। अब टेस्ट में बहुत लोग जो नहीं दे रहे हैं, सभी लोग टेस्ट सीरीज जरूर दिया करो, लापरवाही ना करिए। पेपर की बहुत बैलेंस आपके हम बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन जो है क्वेश्चन रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि उसमें से क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में, ये एम रहेगा। इधर ध्यान दो, अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, अब ध्यान समझिए ये कोई बॉडी है, ये इधर को मूव कर रही, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, मास सेम है तो mg कहाँ काम करेगा, रिएक्शन, और इधर को काम करेगा आपका, इस बॉडी पे कुल कितने फोर्स काम कर रहे हैं, अबे 4 कहाँ है, चौथा कहाँ पे है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी लिखा है, इधर को जाना चाह रही है, तो कुल कितने हैं बताओ, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, कितने, केवल एक है, 2 नहीं है, केवल ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नहीं होता है, जो बॉडी का या तो सपोर्ट करे या तो उसका वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये केवल रिस्पॉन्सिबल है आपका। तो ये बताइए कि रिस्पॉन्सिबल फोर्स आपका हुआ म्यू आर मतलब म्यू एम जी, तो एक्सीलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा फोर्स अपान मास, तो म्यू एम जी अपान एम, तो क्या आया बताओ। अब जहाँ जहाँ पर ए था वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, तो बताइए फर्स्ट वाला इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड क्या हो जाएगा, थर्ड बोलिए क्या हो जाएगा,
और थर्ड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब सीधे सीधे ये काम करेंगे और ये हमेशा फ्रिक्शन रहेगा तो म्यू हमेशा ये माइनस हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक। अब इस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, देखो इसमें नोट में ना हो तो कर लो, बुकलेट में नहीं है ना तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन है इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, वेलोसिटी कितनी दी गई है बताओ, और म्यू की वैल्यू। क्वेश्चन ये है फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड। इधर देखिए, ये बताओ एक क्या पूछ रहे बताओ, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग का मतलब क्या हुआ, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टॉपिंग वर्ड आ गया, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई। अब ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए है ये, बोलो तो b की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू बोलिए माइनस, ध्यान दिए रहना यहाँ पर, म्यू की वैल्यू g, s की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा 400 अपान, तो कितना आया, सेकंड क्या पूछा बताओ, क्या पूछा, स्टॉपिंग। अब कौन से यूज करोगे, म्यू, कितना आ जाएगा, सी क्या पूछा, लास्ट सेकंड। अब बताओ कुल कै सेकंड चल रहा था, 20 सेकंड चला, तो लास्ट सेकंड कौन सा हुआ, 20th सेकंड हुआ, क्या यूज करोगे, ये 19 आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा 30, एक मिनट यहाँ पर 20, ये आएगा माइनस, ओके। अब बताइए कितना आ जाएगा, 40 में से 39, नहीं यही तो आएगा पॉइंट, ठीक। अब उतारो तो फिर बताएं मैं आपको। तो ये जो दोनों अभी तक क्वेश्चन किए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब हमें ये बताओ कि जो अभी हमने क्वेश्चन कराया और जो पहला वाला क्वेश्चन कराया, दोनों में क्या डिफरेंस था, और पहले वाले में हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों नहीं अप्लाई किए, बताओ। हम क्या पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट नहीं अप्लाई किया था, उसमें क्या किया था बताओ, नेट फोर्स निकाला, फिर एक्सीलरेशन निकाला, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस वाले में क्या किया, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों, क्या डिफरेंस है, इधर देखो। क्वेश्चन ये था फर्स्ट वाला, इसमें फोर्स कितना लग रहा था, 10, मान लो 10 ले लग रहा था, ठीक। इधर को F लग रहा था, ये कैपिटल F लग रहा था, लेकिन जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इधर को कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अभी जो किया उसमें बॉडी को जो फेंक दिया जा रहा है, अपने आप को ऐसे मूव कर रही है। और फर्स्ट वाले में क्वेश्चन ये फोर्स लगा के उसको हम क्या करते, खींच रहे थे। तो जब फोर्स लगाया जाएगा तो वहाँ पर आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते हो। वहाँ क्या करोगे,
नेट फोर्स, फिर एक्सीलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ, और जहाँ पे ऐसे बॉडी फेंक दिया है, कोई बॉडी खींचा नहीं जा रहा है, वहाँ पर डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर पाओगे। दोनों में डिफरेंस आया। फर्स्ट वाले में क्या था, एडिशनल फोर्स लगा के बॉडी को खींच रहे थे, वहाँ पर क्या करोगे, वहाँ पर नेट फोर्स, फिर एक्सीलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। और यहाँ पर जब बॉडी को ऐसे फेंका जा रहा हो, उस केस में जहाँ वेलोसिटी आपको दी रही, बस ये समझ लो पहचान इसकी यही है, वेलोसिटी दिया रहेगा तो यू दिया रहेगा तो समझ लो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका यूज होगा। यू नहीं दिया, रेस्ट में है, तो वहाँ पर क्या करोगे, नेट फोर्स, फिर एक्सीलरेशन, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट? दोनों क्लियर हो गए ना? अब हम जो आ रहे हैं ये फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस पे आ रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाइड होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक मास एम हेल्ड अगेंस्ट रफ वर्टिकल वॉल प्रेसिंग इट फिंगर। इधर देखो, ये वॉल है, ये ब्लॉक है, और इधर फिंगर से ऐसे इसको प्रेस कर रहे हैं, फोर्स एफ लगा के। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू and the acceleration due to gravity g. Calculate the minimum force required to be applied by the finger to hold the block against the wall. मतलब क्या हुआ, कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ये इसे रुका रहे। तो ये बताओ कि mg कहाँ काम करेगा, इसको रोके कौन बताओ, रिएक्शन कहाँ लगेगा। तो जितने एक्शन होगा उतने ही, तो कहो चाहे एफ कहो चाहे उसी को आर कहो, यही निकालना हमें। तो ये बताए जितने इसको लगाएंगे दोनों बार इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो बताए गिरे ना, तो क्या होना चाहिए, म्यू आर ग्रेटर आर इक्वल टू, तो म्यू आर की जगह एफ लिख लो, बोलो। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम। बोलिए, उधार डालिए। बस मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जितना एक्शन होगा एफ और आर दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार ऑन रोड टर्न रेडियस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हम सर्कुलर में करा चुके हैं इसलिए नहीं करा रहे। ठीक, वहाँ खूब किए उसके। चलिए 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल रोड विद मोमेंटम। यहाँ मोमेंटम आपको गिवन है P। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड इज म्यू, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, और ये x आपको फाइंड करना है। डायरेक्ट यहाँ इक्वेशन ऑफ, अब इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाओगे बताओ, कौन सा लगाओगे, जो डिस्टेंस वाला हो। कौन सा होता है बताओ डिस्टेंस वाला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2 म्यू जी एक्स लगाएंगे। फंस कहाँ रहे हैं, यू के बारे में कुछ नहीं, तो फालतू चीज़ क्या दिया है, मोमेंटम। तो मोमेंटम में ही यू छुपा हुआ है। तो क्या करोगे, मास इसका m ले लो। तो ये बताओ p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम यू। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा, p अपान m, और m हमारा दिया गया स्मॉल में, तो स्मॉल m लिख दिया। बस इतना नया चीज़ था यहाँ पर। तो b की जगह 0 हो गया, p अपान m का होल स्क्वायर हो गया, 2 म्यू जी इंटू, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बॉडी वेट 64 न्यूटन, 64 न्यूटन pushed with just enough force start to it move across the horizontal floor and the same force continues to act afterwards if the coefficient of static
एंड डायनेमिक फ्रिक्शन 0.6 एंड 0.4। स्टैटिक दिया 0.6 एंड डायनेमिक जो है काइनेटिक जिसे कह सकते हो 0.4 दिया गया है। एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ये बताओ, ये तो फोर्स अप्लाइड फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन वही नेट फोर्स अपॉन टोटल मास लगा दो। तो यहाँ पर लगाओगे तो म्यू एम जी, तो जब दोनों यहाँ दिया है ना तो इसको ऐसे करो, म्यू एस माइनस म्यू के इंटू एम जी अपान एम। अब ये जो बेड दिया है वो एम जी ही दिया पूरा, तो म्यू के बताओ क्या हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.4 इंटू 64, और जी से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6 पॉइंट, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। दो के आसपास आ जाएगा भाई। ये वेट हो गया एम जी, तो एम हो जाएगा, आप जी से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन है बॉडी मास 40 kg, वर्टिकल पोल कांस्टेंट स्पीड, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पंप्स एंड द पोल इज पॉइंटेड, द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द अप्लाइड। इधर देखिए, ऐसे कोई ये मान लो पोल है ये, ठीक, और यहाँ पे कोई चढ़ रहा है ऐसे ही पोल पे, 40 kg है बॉय, तो 40 G कहाँ लगेगा बताओ, कौन रोकेगा इसको। और ये क्या करेगा, पोल पे फोर्स लगाएगा, जितना लगाएगा उतना रिएक्शन, वही सेम अभी जो क्वेश्चन किए थे। तो ये फोर्स लगा रहा है F, तो रिएक्शन कितना लग रहा है, अभी गिरने न पाओ, बता दो क्या होना चाहिए। इसको F लिख दो बस, सेम क्वेश्चन जो भी किए वो। म्यू लगभग 50 आज 500 आ जाएगा। नहीं, ये करेक्ट कर लेना, सही है। 10 क्वेश्चन है लैडर वेइंग 250 न्यूटन प्लेस्ड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3, देन व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैडर एंड फ्लोर। ये देखिए ऐसे, ये अब ये जो है, अब ये बताओ फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, यहाँ पे ये फिसलना चाहेगी इस साइड को, तो बताओ म्यू आर कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। इसका जो वेट होगा बीच, एकदम बीचों बीच में, एम जी डाउनवर्ड्स काम करेगा, वही एम जी यहाँ काम कर जाएगा। अब बताओ ये फिसले ना रुकी रहे तो क्या हो जाएगा, इधर कोई आना चाहेगी, तो दोनों फोर्सेस निकालिए कितना आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इधर को रिएक्शन लगेगा, इसको R2 नाम दे दो, R1, ठीक। इधर गिरना चाहेगी तो म्यू आर कहाँ लगेगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत सिर्फ यहाँ की है। सब लोग निकालो क्या आ रहा है, तुम्हें निकालना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू आर। अब आर किसके इक्वल होगा, बस भाई ये जो आर होगा वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को ना, इसको R1 कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया म्यू तो म्यू कितना है, एम जी, अच्छा एम जी डायरेक्ट दिया गया है, कितना दिया है
बस 250 यहाँ रख दो, 70, बस मेन कॉन्सेप्ट ये है आपका कि ये जो वेट होगा वही रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, इतना है बस, और कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन ये है, चलिए इधर देखिए 40 न्यूटन हो गया, 30 डिग्री हो गया, वेट कितना नीचे लग काम कर रहा है, W। इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे इस जगह फ्री बॉडी डायग्राम, ये टेंशन आपका इधर होगा, जिसको रिजॉल्व करोगे तो बताओ ये भी 30 डिग्री हुआ, इधर क्या आएगा और इधर क्या हो जाएगा, ठीक। यही टी आपका इस साइड काम करेगा, और जब बॉडी इधर को आएगी तो इधर को क्या काम कर जाएगा, ठीक। अब बताइए, इक्विलिब्रियम सिस्टम हो तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एंटी कॉस 30 जो हो जाएगा, यही किसके इक्वल हो जाएगा, क्या फाइंड करना था, W ना। यहाँ क्या बचेगा, म्यू कितना है, कैन नॉट एक्सीड 12 न्यूटन। ये पूरा फोर्स आपका कितना दिया है, ये देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द 40 न्यूटन ब्लॉक कैन नॉट एक्सीड 12, तो मतलब म्यू आर की वैल्यू टोटल कितनी दी गई है, तो W इज इक्वल टू 12 अपान रूट, तो आंसर आएगा 4 रूट, बोलो, उतार लो तो एक बार फिर बता दें। चलिए इधर देखिए, इधर ध्यान दो, देखिए ये स्ट्रिंग है आपकी, ये 30 है, तो ये भी क्या हुआ, ये फोर्स है आपका T cos 30, इधर आया T। ये वाला ब्लॉक जैसे हम यहाँ बनाए हैं, तुम फिगर में इसको ऐसे समझ लो, ठीक। ये समझ लो ब्लॉक आपका ये है, ये क्लियर हो गया, समझो यही बंदा हो, केवल स्ट्रिंग केवल आपकी ये है बस। तो जब ये है और यहाँ एक वेट, ऐसे एक वेट लटकाया गया है जिसका W ये दिया गया है, तो जब इस पर जो है फ्री बॉडी डायग्राम, तो इधर को क्या काम करेगा आपका म्यू आर। अब देखिए, ये इसको बैलेंस कर लेगा इसको, और ये वाला इसको बैलेंस कर लेगा W को, बस इतने कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ओके। मतलब ये जो ब्लॉक है बिल्कुल समझो यहीं बंधा हुआ है, ये इस जगह। तो वर्टिकल चूंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू और लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक। अब ये करना कि जो बाकी क्वेश्चन है एक बार ट्राई कर लेना, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आगे बता दे रहे हैं आपको, ताकि परसों फिर इसको हम बता देंगे, फिर जो बचाएगा। अब ध्यान समझिए, ठीक। और जो एक्सरसाइज दिया करें तो अगले दिन उनको याद जरूर दिला दिया करो कि कराना है, ठीक। इधर देखो, ये बहुत आते हैं,
ये मान लिए कोई ब्लॉक है, 6 kg का है ये, इधर हम फोर्स F लगा रहे हैं, इधर कोई स्मॉल f लग रहा है। ये जो स्मॉल f होगा वो किसके इक्वल होगा, और म्यू हम ऐसे मान ले रहे हैं समझाने के लिए कि म्यू की वैल्यू हमने ले लिया 0.1, तो 0.1 इंटू 6 इंटू जी, कितना आंसर आया, ठीक, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब एक चार्ट हम बनाते हैं पहले, एप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फोर्स, एक्सीलरेशन, ओके। अब देखिए ये हम बदल रहे हैं, एप्लाइड फोर्स, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, तो ये भी क्या होगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करेगा। नेट फोर्स क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। अब हमने क्या किया, ये 2 न्यूटन लगा दिया, 2 न्यूटन, तो ये 2 ही होगा, भले 6 आ रहा है, 6 नहीं होगा, कितना होगा, नेट फोर्स क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। अब हमने 4 लगा दिया, 4 लगा दिया तो इसमें ले 4 ही रहेगा, ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा। अब हमने 6 लगाया तो 6 ही रहेगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने 8 लगा दिया, तो अब जब 8 लगा दोगे और ये कितना आ रहा है, तो ये 6 ही रहेगा, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये क्या हुआ, 2 अपान मास, और ये क्या हो जाएगा, वो सॉरी ये 2 और ये 2 अपान क्या हुआ। अब हमने 10 लगा दिया, ये 6 ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, अब 4 अपान, हमने 12 लगा दिया, 6 ही रहेगा, और ये क्या समझ में आया बताइए। समझ में ये आ रहा है कि जब हम अप्लाइड जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा म्यू एम जी अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो हमेशा म्यू एम जी नहीं होता है, वो जब हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है। और उस पर क्या डिपेंड करता है कि जब जब हम अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम लगाएंगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स हमारा अप्लाइड के ही बराबर होगा। पॉइंट क्लियर हो गया। ऐसे स्टोरी समझ लो, 2 बच्चों की कहानी, एक बहुत छोटा है, मतलब अभी 1-2 साल का है, और एक जो है बहुत बड़ा है, 10-15, मतलब गैपिंग बहुत ज़्यादा है। अब जो बड़ा वाला है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 न्यूटन का फोर्स है, ठीक। छोटा वाला जो है उसका वेरिएशन फोर्स है। छोटा वाला बच्चा अपने भाई से कहता है, दद्दू टाफ़ी ले आओ चलो। दद्दू के जाने का मन नहीं है, तो बच्चे ने कोई फोर्स नहीं लगाया, दद्दू ने भी कोई फोर्स, करेंगे नहीं जाएंगे, काम खत्म। अब बच्चे ने उंगली पकड़ा दद्दू का और कहा, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और कहा चल के टाफ़ी ले आइए। दद्दू के जाने का मन नहीं है तो 2 ही न्यूटन सफिशिएंट है। अब ऐसे कोई बदतमीज हो खींच के 2 लपड़ मारे वो अलग बात है, लेकिन नहीं जाने की इच्छा है तो 2 ही न्यूटन सफिशिएंट, बैठे हुए हैं 2 न्यूटन लगा नहीं जाएंगे। बच्चे ने लगाया 4 न्यूटन, तो दद्दू भी 4 न्यूटन, नहीं जाने की इच्छा है, 4 सफिशिएंट है, ठीक। बच्चे ने लगाया 6 न्यूटन, तो दद्दू ने भी। अब बच्चे के बाप आ गए, लगाया 8 न्यूटन, 2 लपड़ खींच के लगा दिया। अब दद्दू चलना शुरू कर दिए, मूव कर गए, क्योंकि उनके पास 6 न्यूटन का ही था। और लगा दिया 12 न्यूटन और
तो अब उनके पास तो 6 न्यूटन ही है ना, उससे ज़्यादा तो है नहीं। अब कितना भी फोर्स हम लगाते जाएं लेकिन वो कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जब हम अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर लगाएंगे तब तक फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg नहीं होगा, तो क्या होगा, अप्लाइड के ही बराबर होगा। अभी तक हम लोग म्यू mg रटते थे, वो नहीं होगा। जितना हम लगाएंगे उतना ही होगा। यदि हमारा म्यू mg, ऐसे समझो हमारा म्यू mg कैलकुलेट करने 10 न्यूटन आया है, अब जब तक हम 2 लगाएं 4 लगाएं तो जितना लगाएंगे 10 से कम जितना लगाएंगे हमारा म्यू mg जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसी के 2 लगाएंगे तो 2 होगा, 4 लगाएंगे 4 होगा, 6 लगाएंगे 6 होगा, 8 लगाएंगे। लेकिन जब हम 10 या 10 से ज़्यादा लगा देंगे तभी वो 10 के बराबर होगा, तभी वो म्यू mg हमारा होगा। म्यू mg तभी होता है जब उसके बराबर या उससे ज़्यादा लगाएं। फिर से समझ लो, मान लो म्यू mg हमने कैलकुलेट कर दिया और म्यू mg की जो वैल्यू हमारी आ गई 20 न्यूटन आ गई। अब हम 2 लगाएंगे तो 2 ही रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स, 4 लगाएंगे 4 ही रहेगा, 6 लगाएंगे 6 ही, जब तक हम 20 या 20 के ज़्यादा न लगाएं तब तक हम म्यू mg नहीं कहा करेंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड के ही बराबर होगा। अब जरा देखिए, यहां तक बॉडी रेस्ट में थी, ये इसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये देखिए लिमिटिंग, थोड़ा ज्यादा कर दो मूव कर जाएगी, इसका नाम दिया गया क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां मूव कर रही थी, क्या कहा जाएगा, बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी मूव कर रही है तो उसमें। अब इधर देखिए जरा, हम कर्व बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इधर हम लगा रहे हैं कैपिटल F, अप्लाइड फोर्स स्मॉल f हो गया, कर्व हमारा ऐसे जाता है यूं। अब देखो ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, देखिए ये बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, अब कितना भी लगाते जाओ इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो कर्व में ये वाला हमारा कहलाता है स्टैटिक, सॉरी ये काइनेटिक कहलाएगा और ये हमारा स्टैटिक कहलाएगा, और ये वाला जो होता है लिमिटिंग कहलाता। क्या कहलाएगा, लिमिटिंग। ये काइनेटिक हो गया, ये स्टैटिक हो गया, और ये वाला क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। अब बड़ा कौन होता है, म्यू, म्यू म्यू एस, म्यू के और म्यू, हमारा नाम क्या है, आर के यादव, यादव की लगा मुलायम सिंह या लिखे आर के सिंह, ठीक। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, सबसे छोटा, इसका मतलब हो गया स्टैटिक सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, काइनेटिक होगा, सबसे छोटा रोलिंग। ये आर यहाँ किसको बताता है, रोलिंग, जब रोल कर रही हो बॉडी तब का। तो सबसे बड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे छोटा काइनेटिक फ्रिक्शन, सबसे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये पूछे जाते हैं आपके। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, ध्यान दिए रहो। हमने क्या बताया, हमने ये बताया जब जब अप्लाइड फोर्स हमारा म्यू mg से कम होगा तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड के ही बराबर होगा। जब उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो जाएगा तभी हम आंसर म्यू mg लिखा करेंगे, अदरवाइज जितना लगा रहे हैं वही होगा। ओके, अब क्वेश्चन पे जरा आइए तभी समझ में बात आ जाए आपको। अच्छा, इसीलिए आपकी नंबर तुम लोग थोड़े कम आए हैं टेस्ट में, क्योंकि ये चैप्टर भी था, चैप्टर पढ़ा था नहीं। मास ऑफ ब्लॉक 6 kg, मास आपको गिवन है यहाँ 6 kg, म्यू इज इक्वल टू 0.1, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स इफ अप्लाइड फोर्स इज। अब इधर देखो, पहले तो एफ निकाल लो तुम, कितना आ जाएगा, म्यू mg
तो म्यू की वैल्यू 0.1, एम की वैल्यू कितना आंसर आएगा। अब एकदम मोरल, जब तक 6 से कम लगाओगे तो जितना लगाओगे वही हमारा स्मॉल एफ हो जाएगा। जब 6 से ज़्यादा लगाओगे तभी 6 होगा, अदरवाइज 6 से जितना लगाओगे कम वही होगा। अब बताओ फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, क्या कह रहे हैं 0, हम कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो अप्लाइड फोर्स नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा। और क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज कैपिटल एफ लेस देन स्मॉल एफ होगा, तो स्मॉल एफ हमारा कैपिटल एफ के बराबर होगा, ये कॉन्सेप्ट हुआ। सेकेंड में आ जाओ, 2 न्यूटन। अब बताओ 2 न्यूटन लगा रहे हो, म्यू एम जी हमारा कितना आ रहा है, तो क्या होगा 6 होगा कि 2 होगा, 2 होगा। फिर से अब यहाँ F इज इक्वल टू 2 आएगा, क्यों, बिकॉज F लेस देन स्मॉल एफ होगा, तो स्मॉल एफ किसके बराबर होगा। चलो थर्ड में आ जाओ, थर्ड में बताओ, अब 6 न्यूटन हम लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन ही आएगा। यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही हुआ, F जो है बराबर हो जाए, जब मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू स्मॉल एफ हो जाएगा, उस केस में स्मॉल एफ म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। अब बराबर आ गया ना। अब फोर्थ में आ जाओ, कितना लगा रहे हो, 10 लगा रहे हो, स्मॉल एफ बताओ 10 होगा कि 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, 10 नहीं होगा। अब 6 न्यूटन होगा। और क्यों होगा, बिकॉज कैपिटल एफ ग्रेटर देन स्मॉल एफ होगा, तो स्मॉल एफ म्यू एम जी के, फिर से समझ लो, जब जब कम लगाए हैं, म्यू एम जी से कम लगा रहे थे, तो आंसर हमारा जो कम लगाए उसी के बराबर था। और जब उसके बराबर या उससे ज़्यादा लगा देते हैं तभी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी के बराबर होता है। अब ये उतार डालिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं। अब इसी में एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकाल ही लोगे, जहाँ पर नेट फोर्स अपॉन मास। अब ये क्वेश्चन इसी बेस्ड है, ये वाला। चलो इतना उतार लो, फिर कल कराएंगे।